उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सर्राफा व्यापारी की अवैध संबंधों के चलते हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारों ने सर्राफा व्यापारी के शव को घैला पुल के पास सड़क किनारे फेंक दिया था। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को भी कस्टडी में लिया गया है। बता दें कि चौक के डहला कुआं कॉलोनी के रहने वाले रूप नारायण सोनी की दुबग्गा स्थित बिहार कॉलोनी में पवन ज्वेलरी के नाम से दुकान है। 18 मार्च को रूप नारायण सोनी शॉप जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात होने पर जब वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों को लगा कि रूप नारायण सोनी दुबग्गा में रहने वाली अपनी बहन के घर पर रुक गए होंगे, लेकिन अगले दिन बहनोई नागेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि रूप नारायण घर पर नहीं आए थे। इसके बाद पूरा परिवार उनकी तलाश करने लगा। जब कुछ पता नहीं चल सका तो 19 मार्च को चौक कोतवाली में परिजनों ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। वही रविवार दोपहर पुलिस को घैला पुल के पास सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिला। शव सड़ जाने की वजह से पुलिस पहचान नहीं कर पाई और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिर मंगलवार को परिवार मोर्चरी पहुंचकर कंठी, माला, जनेऊ और नेकर के जरिए शव की पहचान की। रूप नारायण के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की जांच की तो पता चला कि मृतक सर्राफा व्यापारी रूप नारायण सोनी ब्याज में दिए गए रुपए के बदले नाबालिग लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने उनकी दुकान की चाबी लेकर दुकान गए और वहां से गिरवी रखा जेवर निकाल लिया। फिलहाल पुलिस ने सर्राफा व्यापारी की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब किया गया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। 18 मार्च की रात में थाना दुबग्गा क्षेत्र में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, जिसका अभियोग 19 तारीख को थाना दुबग्गा में लिखा गया और एक दिन बाद ही उसकी गुमशुदगी भी लिखी गई, क्योंकि सर्राफ के घर वालों ने बताया कि वो उस दिन के बाद से लौटे नहीं है। इन दोनों चीज़ों के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई। इसमें इंस्पेक्टर दुबग्गा की टीम थी और DCP वेस्ट की क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम लगी और ACP काकोरी की टीम लगी और इसका पूरा पर्यवेक्षण जो है वो ADCP धनंजय, जो पश्चिम के ADCP हैं, उनके द्वारा किया गया। और काफ़ी प्रयासों के बाद जब ये टीम अपना प्रयास कर रही थी, इसी बीच 23 तारीख को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में थे। इसके बाद इन तीनों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और CCTV कैमरे का सहारा लेके इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से किया। उस चोरी की एक CCTV फुटेज मिली, जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की, उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूप नारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूप नारायण सोनी के यहाँ गिरवी में रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और उसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूप नारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा, इन लड़कियों को, और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा दी और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोजल भी रखा। ये बात जो है वो लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मौसेरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा
और उसको रूप नारायण सोनी को लगातार फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा, उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेके ढैला पुल में गए और ढैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया। और उसके जेब में जो चाबी थी, क्योंकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान की और उसमें चोरी की। और चोरी करने के बाद फिर वो भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए, इसमें गोलू और विनय दो सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज, और दो नाबालिग कर्मचारी हैं जो भी बिल्कुल मौसीरी का है। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल कर्मचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है। और जो वाला कत्ल जिससे उन्हें मारा था वो भी बरामद हुआ है। जो एम्बुलेंस से नारायण सोनी की डेड बॉडी को दहला पुल फेंकने गए थे वो भी बरामद की गई। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुए। सर ने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो, वापस करो, और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में से कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद रखी थी, इसी को दिन रात चलाते थे। और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाइप था, तो मरीजों को